हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज की जो क्लास है हमारी इतिहास के प्रमुख युद्धों के ऊपर रहेगी। इतिहास के प्रमुख युद्धों से सवाल चाहे आप अग्निवीर का पेपर दें, रेलवे का दें, एसएससी का दें या व्यापमं का दें, हर एक पेपर में कोई ना कोई सवाल आता है। इस वाली स्लाइड में या इस वाली पीडीएफ में अपन ने सारे जो युद्ध हैं वो कवर किए हैं, जो चाहे प्राचीन भारत के हों, मध्यकालीन भारत के हों या आधुनिक भारत के हों। इतिहास के प्रमुख युद्धों पे आने से पहले अपन थोड़ा 1 मिनट लेना चाहें कि इतिहास एक्चुअली में होता क्या है। इसका थोड़ा सा इंट्रो मैंने बना रखा है, तो गौर करिएगा इस साइड। पुरानी जो घटना है उनका अध्ययन जो है वो इतिहास कहलाता है, और इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है। ये DSSB में आ चुका है 2022 में। ठीक है। इतिहास के बारे में आपको पता होगा थोड़ा सा कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक, इस प्रकार से आप लोग पढ़ते हैं कि इतिहास 3 प्रकार का होता है। लेकिन इन तीनों से पहले भी कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ बना रखी है, एक बार देखिएगा। सबसे पहली जो चीज है उसको अपन प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। इस ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है पुरापाषाण काल, फिर है मध्य पाषाण काल, फिर है नवपाषाण काल। इससे थोड़ी सी ओटी पूछ लेता है वो कि आग का आविष्कार किसमें हुआ था। तो आग का आविष्कार आपका पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार, कृषि का उपयोग, ये सब जो है वो किस काल में हुए थे। तो आप याद रखिएगा ये नियोलिथिक है, ये पेलियोलिथिक है। ठीक है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल में होता क्या है कि जो कांस्य युगीन सभ्यता नहीं, हड़प्पा सभ्यता वगैरह, तो वो इसका हिस्सा है। और तीसरा जो ऐतिहासिक काल है, अच्छा, ये बांटे किस आधार पर गए हैं। प्राग ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें ना तो चीजें लिखी गई हैं और ना ही पढ़ी जा चुकी हैं। मतलब ना चीजें लिखी गई हैं और ना ही पढ़ी गई हैं। ठीक है, लिखी नहीं गई है तो पढ़ी कहाँ से गई होंगी। उसको अपन रखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में। प्रोटो हिस्टोरिक या आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है, इसमें चीजें लिखी तो गई हैं, लिखी तो गई हैं, लेकिन आज तक इनको कोई पढ़ नहीं पाया है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में सांकेतिक भाषा का यूज हुआ था, जो चित्र के फॉर्म में थी, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरी जो चीज है जिसको आप ऐतिहासिक काल कहते हैं, इस ऐतिहासिक काल में चीजों को लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। और इसी को अपन 3 भागों में बांट देते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ये याद रखिएगा, ठीक है। मध्यकालीन भारत को आपको पता ही है, प्राचीन भारत में आप पुरानी घटनाएं पढ़ते हैं, जैन बुद्ध वगैरह की कहानी। मध्यकालीन में आप अकबर, बाबर, दिल्ली सल्तनत, ये सब पढ़ते हैं। और आधुनिक के बारे में अपन जो भी क्लास में पढ़ेंगे अपन, वो सब अपन इसमें देख लेंगे। इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे अपन कि प्राचीन भारत जो है उसका पूरा बन जाएगा, आधुनिक का बन जाएगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक है केवल इतिहास के प्रमुख युद्धों का है, तो ये बेसिक था। आप चाहो तो इस चित्र को बना लीजिएगा, ये किसी भी पेपर में पढ़ने के लिए काम आएगा। और नहीं तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ। ठीक है। चल, अब अपन जो है क्लास चालू करते हैं इतिहास के प्रमुख युद्धों की। ये लीजिए। पहला जो है हाइडे स्पीच का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, ऐसा पूछा गया है। जरूरी नहीं है कि यही सेम प्रश्न आपके पेपर में आ जाए, ऐसा भी पूछ सकता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध किससे लड़ा गया था, इसको किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है। समझ पा रहे हैं। तो हाइडे स्पीच का युद्ध जो है ये 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और यह सबको पता है कि ये सिकंदर की लड़ाई है ना। इसको झेलम का युद्ध, बितास्ता का युद्ध इस नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, झेलम का युद्ध या बितास्ता का युद्ध, याद रखिएगा। बेतास्ता मतलब झेलम जो नदी है उसका पुराना नाम ही है बेतास्ता। तो झेलम का युद्ध, बेतास्ता का युद्ध जो है, या हाइडे स्पीच का जो युद्ध है, ये कब लड़ा गया था, 326 ईसा पूर्व। और 326 ईसा पूर्व ये कहाँ लड़ा गया था, सिंध वाले इलाके में। ठीक है। और ये किससे लड़ा गया था, इस साइड सिकंदर थे और इस साइड भारतीय जो राजा थे उनका नाम था ताहिर। ठीक है। इन दोनों में लड़ा गया था। हाँ सॉरी, ये जो पोरस थे, सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध को सिकंदर जीत जाते हैं। और जीतने के बाद फिर सिकंदर यहाँ पे, ये नदी थी एक, आपको पता है कि ब्यास नदी थी, जिसको पार करने से सिकंदर की सेना मना कर देती है और मगध पे हमला नहीं करती है और वापस लौट जाती है। फिर 323 ईसा पूर्व में, BC या ईसा पूर्व में,
सिकंदर की अफगानिस्तान में एक जगह है बेबीलोन, उसमें मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछ लेता सिकंदर की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी, बेबीलोन में। सिकंदर के गुरु का नाम आपसे पूछे, पेपर में पूछ लेते हैं, अरस्तु। वही अरस्तु है जिन्हें बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, ये सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, ये रहे। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, और इस युद्ध को कौन जीत गया था, सिकंदर जीत गया। अगला जो युद्ध है, कलिंग का युद्ध है। कलिंग के युद्ध के बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, और ये कलिंग का युद्ध अशोक ने लड़ा था। किसने लड़ा था, अशोक। और इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। ये किस धर्म को अपना लिए थे, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और कलिंग जो है ये उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। किस क्षेत्र में, उड़ीसा में। और इसको जीतने के बाद इसकी राजधानी बना दी थी तोसी या तोसाली। ये याद रखिएगा, पेपर में पूछता रहता है कि कलिंग की नई राजधानी क्या बनाई गई थी, सम्राट अशोक के द्वारा। ठीक है, सम्राट अशोक और राजा अनंत। अच्छा, ये आप लोगों में से कम लोगों को पता है, ये अपनी नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा कि ये जो कलिंग का युद्ध है ये अशोक के बीच में, और ये एक राजा थे जिनका नाम है पद्मान भन करके, ये इनने जीता था। ठीक है, इनने लड़ा था, और इसमें जीत कौन गए थे, अशोक जीत गए थे। और अशोक ने क्या कर लिया था, अपना धर्म बदल लिया। सिंध का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, जो दाहिर की आप बात कर रहे थे वो ये है भाई साहब। ये देखिएगा, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया है, 711-12 में। जरूरी नहीं है 12 दे दे, कभी कभी पेपर में 711-12 करके ऐसे डैश करके आ जाता है, याद रखिएगा। और ये कलिंग का युद्ध लड़ा किसने था, एक व्यक्ति है जिनका नाम है कासिम, मोहम्मद बिन कासिम पूरा नाम है। और इन्होंने पराजित किया था एक व्यक्ति को जो भारतीय राजा थे दाहिर। बस इतने से काम हो जाएगा। पहला तुर्की हमला माना जाता है, या अरबों का पहला हमला जो है वो यही माना जाता है। अगला कौन सा युद्ध है, तराइन का पहला युद्ध। इसको देखिएगा, आह इससे थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिएगा। दो युद्ध है ये, पहला आ गया तो दूसरा भी पूछ सकते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है गौरी। ठीक है, गौरी से पहले भारत में जो हमला करते हैं उनका नाम है गजनी। उनसे पहले जो हमला करते हैं उनका नाम है कासिम, अभी पढ़ा था। इन तीनों के ऊपर प्रश्न आते हैं। ये मुस्लिम थे। भारत में पहला अरबों का हमला जो है कासिम ने किया था 711-12 में। गजनी का सबसे मेन हमला जो आप मानते हैं 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर लूटा था। सोमनाथ गुजरात में है। और गौरी जो है, ये गौरी बहुत बाद में आते हैं। और गौरी जब भारत पर हमला करते हैं तो यहाँ के जो सुल्तान थे, यहाँ के जो राजा थे, दिल्ली के सम्राट, वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य में लड़ाई हुई थी। दो लड़ाइयों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उन दो लड़ाइयों में पहली है तराइन का प्रथम युद्ध, और दूसरा है तराइन का दूसरा युद्ध। पहला जो युद्ध है 1191 में लड़ा गया, और ये लड़ा गया था 92 में। इस युद्ध को पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, और इस युद्ध को कौन जीते थे, गौरी जीते थे। ठीक है, गौरी तराइन के दूसरे युद्ध को जीत गए थे। और गौरी ने जीतने के बाद घोषणा कर दी कि इसमें जो है अब भारत में सम्राट जो है वो कौन बनेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो हिस्ट्री के बारे में, ये वीडियो उन्हीं के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी जिन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं, आप लोग कोशिश करिएगा कि युद्धों से कहानी कनेक्ट कर पाएँ और इनको लिख पाएँ। लिख के याद कर लीजिएगा, जब हम वीडियो बनाया करेंगे हिस्ट्री की तो आप इसको आराम से पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये पूरे इतिहास के युद्ध अपन ने कवर किए हैं। इसमें क्या होता है कि गौरी जो है, इनका एक खास व्यक्ति है गुलाम, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप जाते हैं, और एक कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में एक वंश की शुरुआत करता है जिसका नाम है कौन सा वंश, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा माना गया है, गुलाम वंश माना गया है। तो आपसे पूछ सकता है ये। ठीक है, अगला ये आ गया, देखो तराइन का दूसरा है तो 1192 में लड़ा गया, सेम पृथ्वीराज चौहान गौरी के बीच में, लेकिन इसको कौन जीत गया था, गौरी जीत गया था। इसके बारे में कम लोगों को पता होता है। ये दिल्ली पुलिस का है 2022 वार, और ये सीपीओ में सेम आया था 2022 में। इसमें क्या है, तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो लड़ा कब गया था,
तो तराइन का तीसरा युद्ध 1215 में लड़ा गया। और ये जो समय है, आप लोग ने नहीं सुना हो तो इल्तुतमिश करके एक व्यक्ति है, मैं थोड़ा बेसिक करता हूँ। भारत में एक वंश बनाया गया था, अभी अभी अपन ने पढ़ा था, वंश का नाम क्या है, गुलाम वंश। गुलाम वंश की शुरुआत 1206 में हुई थी। कब हुई थी? 1206 में। और ये किसने की थी गुलाम वंश की शुरुआत? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, कुतुब मीनार की शुरुआत वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग पहले पढ़ रखी हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका जो बेटा है आराम शाह करके व्यक्ति है, आराम शाह, ये कौन बने थे? अगले राजा, ठीक है। और ये जो आप पढ़ना भी मत, इसको कोई जरूर नहीं है। फिर जो राजा बने वो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे गौरी के, ठीक है। गुलामों का गुलाम किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी पहली बार? गजनी ने धारण की थी। भारत में किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी, है ना। दोनों चीजें याद रखिएगा, ये आर्मी का प्रश्न है। सुल्तान की उपाधि भारत में पहली बार धारण करने वाले व्यक्ति इल्तुतमिश थे, क्योंकि गजनी जो है उसने सुल्तान की उपाधि धारण तो की थी सबसे पहली बार, लेकिन वो भारत का सम्राट नहीं बने थे, ठीक है। इल्तुतमिश ने जो है, एक लड़ाई हुई थी इल्तुतमिश की, जो व्यक्ति का नाम है यालदोज कह लो या उसको कुवाचा कह लो, यालदोज या कुवाचा, इससे लड़ाई हुई थी, जिसको बोला जाता है कौन सा है, तराइन का तीसरा युद्ध। ये युद्ध दिल्ली पुलिस और सीपीयू दोनों में पूछा जा चुका है। इसका सन, एक और युद्ध पूछा जा चुका था उसी साल, खतौली का युद्ध। चलो, चंदावर का युद्ध, आप सबको पता है ये कहानी, अगर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने में जयचंद ने मदद की थी। अब जयचंद ने मदद की थी, उसके बाद गौरी युद्ध जीत जाते हैं, पावर बढ़ जाती है, तो जयचंद और गौरी के बीच में भी लड़ाई होती है साम्राज्य को लेके, और इस युद्ध में भी गौरी जीत जाते हैं। इस युद्ध को नाम दिया गया था चंदावर का युद्ध। ये 1194 में लड़ा गया था, और इसको कौन जीत गया था? शिव, गौरी जीत गए थे। अब ये आपको पता होगा, मुगल वंश से पूछा गया है ये प्रश्न। मुगल वंश से कैसे सवाल आया है कि ये जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था? 1 मिनट, है ना। चलिए, थोड़ी लाइट की समस्या थी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था, ऐसा करके ये प्रश्न पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से। ये पानीपत का पहला युद्ध है। इससे थोड़े से और युद्ध समझते हैं अपन। भारत में मुगल वंश की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? बाबर ने की थी। और मुगल वंश की शुरुआत बाबर ने कब की थी भैया, ये भी पूछ सकता है। तो ये की थी अपनी 1526 में। देखिएगा, बाबर जो है, इसको नौता भेजा गया था भारत में हमला करने के लिए। और ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, दौलत लोधी और राणा सांगा, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इब्राहिम लोधी को हराने के लिए इसको नौता भेज दिया था, बाबर को भेज दिया था। और बाबर जो है वहाँ वैसे भी ज़्यादा डेवलप थे नहीं, तो किस साइड आगे हमला करने के लिए यहाँ भारत में आए। भारत में उस समय लोधी वंश का शासन था। कौन से वंश का? तो लोधी में जो व्यक्ति राजा थे उनका नाम था इब्राहिम लोधी। इनके चाचा थे दौलत लोधी, और इनका एक दुश्मन था राणा सांगा, इन दोनों में लड़ाई हुई थी। तो इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए बाबर यहाँ आते हैं, और आने के बाद यहाँ 4 लड़ाइयाँ लड़ते हैं भारत में। पहली जो लड़ाई थी उसको कहते हैं पानीपत का पहला युद्ध। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, पानी पियो खाना खाओ, पानी पियो खाना खाओ, चलो घर। ये 4 युद्ध हो गए हैं आपके लाइन से। पानी पीने से एक बना, खाना खाने से एक बना, चलो और घर। पानी पीने से बना पानीपत, खाना खाने से बना खानवा, चलो से बना चंदेरी का युद्ध, और घर से बना घग्गर का युद्ध या घाघरा का युद्ध, ठीक है। ये सबकी तारीख भी आपको याद नहीं करनी है, लाइन से लिखिएगा। ये 1526, अगले साल 1527, 1528, 1529, ये आपको याद कर लेना है, ये आराम से याद हो जाए। इसमें पर देखिएगा कौन सा लड़ा गया है। ये पहला लड़ा गया है 21 अप्रैल 1526 को, इनकी तारीख पूछी गई है, तो आप याद रखिएगा इनकी तारीख भी, है ना। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी। और ये युद्ध मुगल शासक कौन है? बाबर, और इस साइड कौन है? इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। इसमें जीत कौन गया था? बाबर जीत गए। बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद भारत में मुगल वंश की नींव रखी, और बाबर को भारत में बाघों का राजकुमार कहा जाता है। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ये बोर्ड पे नहीं लिख रहा मैं, ठीक है।
चारबाग शैली, इसका जनक बाबर को कहा जाता है। बाबर की एक आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में है, जिसका नाम है बाबरनामा। ये आ जाता है पेपर में। और इस बाबरनामा में एक दक्षिण भारत के राजा थे विजयनगर साम्राज्य के, कृष्णदेवराय, उनका उल्लेख मिलता है। राणा सांगा का उल्लेख मिलता है। ये पूछ लेता है आत्मकथा में किसका उल्लेख मिलता है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? आपको सबको पता है, खानवा का युद्ध 16 मार्च, तारीख उसमें ऐड कर सकते हैं आप। ऐसे तो 1527 ही है, दिख जाएगी, नहीं तो 16 मार्च लिख देना, पता चला ये सब 16 मार्च, 18 मार्च ऐसे करके तारीख भी पूछ के आ गई है ना। तो 16 मार्च 1527 को कौन जीता इसमें आप सबको पता है। इस युद्ध में बाबर ने एक नारा दिया था, जिहाद का नारा, या जिहाद की घोषणा किस युद्ध में की गई थी? वो की गई थी खानवा के युद्ध में। कुछ डाउट आए तो भले ही पूछते जाइएगा। घाघरा गया, घग्गर का युद्ध कब लड़ा गया था? ये 6 मई 1529 को लड़ा गया था। सेम कहानी है। इससे पहले एक युद्ध और लड़ा गया था या इसके बाद में लड़ा गया था? दोनों ऐसा। 1526 से लेकर 29 तक 4 युद्ध लड़े गए थे। ठीक है, ये 1529 में है। ये लास्ट युद्ध था। इसमें अफगान जो है, महमूद लोदी, उनसे लड़ाई हुई थी बाबर की। और इससे पहले चंदेरी का युद्ध था, और चंदेरी के युद्ध में बाबर ने जो हराया था वो मेदिनी राय को हराया था, मध्य प्रदेश के शासक। चौसा का युद्ध, अच्छा, चौसा और बिलग्राम दोनों युद्ध समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति हैं जो बाबर के पुत्र हैं, नाम है हुमायूं। हुमायूं जो हैं, इनकी जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी। और लड़ाई है दो, एक है चौसा का युद्ध, एक है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में, और ये लड़ा गया था 1540 में। दोनों युद्धों को शेरशाह सूरी जीत गए थे। और आपसे ये भी पूछ लेता है कि किस युद्ध को हारने के बाद हुमायूं भारत से बाहर चले गए थे? तो ये बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज के युद्ध को हारने के बाद कहाँ भाग गए थे? भारत से बाहर। और एक केबीसी का सवाल है, आप लोग सर्च करना गूगल पे मिल जाएगा, और उसमें पूछा गया था, पता नहीं 25 लाख का था शायद, कि हुमायूं जब भारत से भाग रहे थे शेरशाह सूरी से बचने के लिए, तो इनकी जो मदद है वो किसने की थी? तो एक निजाम नाम का नाविक था, जिसको भिस्ती कहते हैं। तो निजाम नाम के व्यक्ति ने इनकी मदद की थी, है ना, वो इनको नदी पार कराया। ये पढ़ चुके हैं आप, शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच। कन्नौज बेलग्राम ये भी पढ़ चुके हैं, 1540 में लड़ा गया सेम। शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच कौन जीत गया? शेरशाह सूरी जीत गया। हाँ, एक लाइन अगर आपको याद आ रही हो, तो चौसा के युद्ध में जीतने के बाद नाम शेरशाह सूरी पड़ा। इससे पहले शेर खां था। थोड़ा सा और बेसिक लेते हैं। अपन बात कर रहे हैं शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी सूरी वंश का राजा है, ठीक है। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम है फरीद। बचपन का नाम क्या है? फरीद। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद है। ये बिहार में नौकरी करते थे, और बिहार में एक व्यक्ति है बहार खां लोहानी, इनके यहाँ नौकरी करते थे। और इस पर शेर ने हमला कर दिया, तो शेरशाह सूरी ने तलवार के एक बार से शेर के 2 टुकड़े कर दिए और इनकी जान बचाई। इससे खुश होकर लोहानी साहब ने फरीद को क्या कहा था? शेर खां कहा था, या शेर खां नाम यहीं से पड़ गया। तो फरीद को शेर खां नाम किसने दिया? बहार खां लोहानी ने दिया। फिर ये शेर खां लड़ाई लड़ता है, चौसा का युद्ध जीत जाता है, तो अपना नाम रख लेता है शेरशाह सूरी। इनके बारे में कई सारी चीजें आती हैं, जैसे रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया, ठीक है। जीटी रोड, ये किसने बनवाई। चांदी का रुपया जो है, ये किसने चलाया। ऐसे करके प्रश्न बनते हैं शेरशाह सूरी से। एक कबूलियत और पट्टा प्रथा भी आती है शेरशाह सूरी की, याद रखिएगा। सबसे पहले टोडरमल इन्हीं के समय कार्य करते थे, वही टोडरमल जो अकबर के समय जाके भू राजस्व व्यवस्था चलाएंगे, है ना, लैंड रिफॉर्म सिस्टम, वो पहले यही थे। आगे, कन्नौज बेलग्राम बता चुका हूँ। पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, तीनों के बारे में पढ़ते हैं हम। पानीपत के इतिहास में कितने युद्ध लड़े गए हैं? 3। पहला जो युद्ध था 21 अप्रैल 1526। अच्छा, एक चीज और, अपन को सन पढ़ना होता था। अगर आप अग्निवीर दे रहे हैं तो सन से काम चल जाएगा, सन का मतलब ये वाले हिस्से से, ठीक है। आप नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों देंगे तो। अब आप एसएससी जीडी देंगे, या इससे ऊपर कोई भी आरपीएफ वगैरह दे रहे हैं,
तो कोशिश करिएगा कि सन पढ़ने के बाद ये डेट भी पड़ जाए। ये धोखा हो रहा है कि ये तारीखें भी आ रही हैं, आप देख सकते हैं ये सवाल आए हुए हैं, वही डाले गए हैं, ठीक है। और जो सवाल नहीं आए हैं लेकिन इतिहास के युद्ध हैं उसमें, तो ये जीरो से लास्ट तक जितने भी युद्ध हैं वो शामिल हैं। आप कोई भी पेपर की तैयारी करें, केवल इन्हीं युद्धों को पढ़ें, इससे बाहर के चांस नहीं है, ठीक है। तो पहला जो युद्ध है पानीपत का, वो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526। तो इसमें बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। दूसरा जो युद्ध है ये लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 को, और इसमें अकबर ने हेमू को हराया था। अकबर ने किसको पराजित किया था? हेमू, हिंदू शासक थे। तीसरा जो युद्ध है ये लड़ा गया था 14 जनवरी, ये संक्रांति के दिन, 1761 में। और इसमें आपको पता होना चाहिए मराठा जो है बुरी तरह पराजित हुए थे, और इस युद्ध में मराठाओं को पराजित करने वाला व्यक्ति था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ये सुनिएगा मत, कॉपी में लिख लीजिएगा याद से, ये आपको जब तक कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब तक काम आएंगे ये युद्ध। तो अकबर और हेमू के बीच, इस हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं, और इसमें विजेता कौन रहा था? अकबर। तालीकोटा का युद्ध कई बार कई पेपरों में पूछा गया है। क्या क्या है तालीकोटा का युद्ध? आपसे एक चीज पूछता है, प्रश्न ऐसे रहता है, आप भले ही गूगल करिएगा, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के दौरान हुआ या किस युद्ध से हुआ, तब ये प्रश्न आपसे बनता है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो अंत हुआ था, ये 23 जनवरी 1565 में एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम क्या है? तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध से हुआ था। ये युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? जो दक्कन की सल्तनत थी और विजयनगर साम्राज्य, इससे लड़ा गया, और इस विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? अंत हो गया। इसमें विजेता कौन हो गए? दक्कन की सल्तनत, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा फेमस सवाल है, पूछा भी जाता है अच्छा सा। ये 18 जून 1576, ये देखिएगा तारीख, 18 जून इसमें भी पूछी गई है, और इसमें भी 18 जून, इसमें भी और इसमें भी, चारों में 18 जून आई है। अब पीछे की तारीख इसमें बदलनी है। अभी ऐसा भी हो सकता है कि पीछे की तारीख सेम आ जाए, ये महीना बदल जाए, दो ही पैटर्न बनेंगे युद्धों के। अब ये जो युद्ध लड़ा गया था, ये 18 जून 1576 को अकबर और राणा प्रताप के साथ में लड़ा गया था। अकबर सेना में नहीं गए थे, इस सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहे थे। और इसी युद्ध में आपको पता है महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था जिसका नाम चेतक है, उसकी मृत्यु हो जाती है महाराणा प्रताप को बचाने के चक्कर में, ठीक है, कूद जाते हैं। चलो, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये आप लोगों को अगर नहीं पता है तो इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा। यहाँ सुनो, एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक कंपनी थी फ्रांसीसी। थोड़ा सा बेसिक लेता हूँ। भारत जो है, इस भारत की खोज या भारत आने वाले पहली जो कंपनी थी वो थी पुर्तगाली। और पुर्तगाली कंपनी में सबसे पहले व्यक्ति आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आता है 20 मई 1498, 98 में, और ये पहुंचता है केरल में, एक जगह है कालीकट, और यहाँ इसका स्वागत करता है जमोरिन। ये डिटेल में नहीं जा रहा, मैं डिटेल तो चालू ही नहीं की है साहब अभी, ये तो नॉर्मल चल रही है। ये नॉर्मल पूछा जाता है कि वास्को डी गामा जब भारत आता है तो इसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन नामक एक हिंदू राजा ने स्वागत किया था। और ये जो जमोरिन था, ये पूछ लिया गया है पेपर में, आप गूगल करते रहे, जो मैं कह रहा कि पूछ लिया गया है, बिल्कुल मिलेगा वो, ठीक है। तो वास्को डी गामा कहाँ आया था? केरल के कालीकट पे। इसी से बोलते हैं वो कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। इससे पहले क्या मनुष्य यहाँ रह नहीं रहे थे? बिल्कुल रह रहे थे। बस है क्या कि भारत से यूरोप के लोग परिचित नहीं थे, उनकी नजर में भारत की खोज कब हुई है? 1498 में। तो पूछ लेता है कि भारत की खोज किसने की, तो आप भी याद रखना 1498 में। फिर ये पुर्तगाली कंपनी के बाद फ्रांसीसी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे कई सारी कंपनियां आई थी, ठीक है। तो एक फ्रांसीसी कंपनी थी और एक थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों में लड़ाइयां हुई हैं। जो जीतेगा वो व्यापार करेगा। तो जीत गए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, अगर ये जीत जाते तो हम इनको पढ़ते। और इनके बीच में जो लड़ाई हुई है, मतलब फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 3 युद्ध हुए। इन तीनों युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला पूछा गया है कि पहला कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? तो 1740 से 48, और सर 8 साल तक, 8-9 साल तो महाभारत का युद्ध भी नहीं लड़ा गया था, राम रावण का युद्ध भी नहीं लड़ा गया था, तो ये 8 साल तक कैसे लड़ते रहे? 8 साल तक लड़े नहीं है ये, आज लड़ाई हो गई।
लड़ाई हो गई तो कुछ जो चौकी थी, पुलिस चौकी, इनकी सेनाओं की चौकी, उस पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया और फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों की चौकियों पर कब्जा कर लिया। फिर 2-4 महीने बाद फिर लड़ाई हो गई, फिर 2-4 महीने बाद लड़ाई हो गई, ये लड़ाई चलती रही 6 साल 7 साल फिर 8 साल। उसके बाद दोनों कंपनियों ने सोचा कि नुकसान हो रहा है, तो क्या कर लेते हैं, बैठ के संधि कर लेते हैं। संधि कर ली गई कि तुम हमारी चौकी वापस कर दो, हम तुम्हारी चौकी वापस कर देंगे, और उसके बाद हम दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं। लेकिन दिक्कत क्या थी, ये मान जाते थे, उसके बाद जब इन्हें लगता था कि हमारी पावरफुल हो गई है शक्ति, तो वापस से फिर क्या कर देते थे, हमला कर देते थे। ये क्यों हमला किए जाते थे, जिससे हम लोग इन कंपनियों को बाहर कर दें, और जो कंपनी यहाँ बचेगी उसी का क्या माना जाएगा, शासन माना जाएगा। ठीक है, बस ये कहानी थी और कुछ नहीं है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 48 के बीच में लड़ा गया, और इस सेना का नेतृत्व फ्रांसीसियों की साइड से डुप्ले नामक सेनापति कर रहे थे। ठीक है, और विजेता भी कौन रहे थे, डुप्लेस में रहे थे। दूसरा कर्नाटक युद्ध 49 से 54 के बीच में, या 48 से 54, कैसा भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसमें कौन सी सेना जीत गई, ब्रिटिश सेना जीत गई थी। आप तो बस तारीख याद रखेंगे, काम चल जाएगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध 56 से 63, ये थोड़ा सा ज्यादा आता है। और इसी कर्नाटक युद्ध में, मतलब 56 से 63 के बीच में, एक बांडीवास का युद्ध लड़ा गया था 1760। बांडीवास जगह पे हुआ था ये, तो उसको पूछ लेता है बांडीवास का युद्ध, याद रखिएगा 1760 में लड़ा गया था। ये लिखते जाइएगा भैया। प्लासी का युद्ध, प्लासी युद्ध की क्या कहानी है। प्लासी का जो युद्ध है, चल, क्या है प्लासी का युद्ध। प्लासी का जो युद्ध है, इसके बारे में थोड़ी सी चीजें याद रखिएगा। ये 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद पड़ता है बंगाल में, उसमें एक जिला है नदिया जिला, और नदी का नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, नदिया जिला, मुर्शिदाबाद, 23 जून 1757। है क्या, लड़ा क्यों गया, सबसे मेन मुद्दा तो वो है ना। तो है क्या, बंगाल जो है उसकी स्थापना करी थी मुर्शिद कुली खान ने। मुर्शिद कुली खान, ठीक है। कौन था ये औरंगजेब के जमाने में उसके मंत्री परिषद में निवास करते थे। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल वंश कमजोर हो गया। उसके बाद जो भी उसके मंत्री थे, राज्य मंत्री, उपमंत्री, उन मंत्रियों ने अपनी अपने राज्य में जाकर अपनी अपनी सेना से राज्य बना लिया, क्योंकि अब पता है राजा कमजोर है तो हमला करने नहीं आएगा। तो मुर्शिद कुली खान ने क्या कर दिया, बंगाल की स्थापना कर दी। फिर मुर्शिद कुली खान के बाद राजा बदलते गए, और उसके बाद जो राजा बने हैं, वो राजा बने हैं कौन, सिराजुद्दौला या नवाब। सिराजुद्दौला की अंग्रेजों से बनती नहीं थी। सिराजुद्दौला की किनसे नहीं बनी, अंग्रेजों से। और अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में थोड़ी बहुत जो है लड़ाइयाँ होती रहती थी, छोटी छोटी सी। ठीक है, और ये बातूनी जो लड़ाई थी वो हथियारों में बदल गई आगे चल के, और इस पे आरोप लगा दिया गया एक घटना का, जिसका नाम है काल कोठरी की घटना। काल कोठरी या ब्लैक होल। क्या होता है काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना। इन्होंने 1756 में एक कहानी रची थी अंग्रेजों ने, और ये कहानी एक अंग्रेज के अनुसार है जिसका नाम है मार्शल हॉल। ठीक है, और नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये काल कोठरी की जो घटना है, इसमें बोला गया था कि कई सारे अंग्रेज थे, तो सिराजुद्दौला ने उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जिसमें से सारे लोग मर गए, यही व्यक्ति और कुछ एक आध दो लोग बच गए थे, जिन्होंने आके गवाही दी थी। लेकिन ये कहानी सच है या नहीं है, इसके सबूत नहीं मिले हैं। इसके आधार पर अंग्रेजों ने किस पे हमला कर दिया, सिराजुद्दौला पर। तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य में जो लड़ाई हुई, उसको प्लासी का युद्ध कहते हैं। और प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए थे, सिराजुद्दौला जो है वो पराजित हो गए थे। सिराजुद्दौला के मरने के बाद जो व्यक्ति है मीर जाफर, जिसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को, जो सेनापति था। और ये जो युद्ध है उसमें, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की साइड से सेना का सेनापति था जिसका नाम था क्लाइव। पूछ लेता है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा, लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। ठीक है, आपको अगर नहीं आ रहा है सुनने में, तो लॉर्ड क्लाइव अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। और इस साइड जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला को धोखा दे जाता है। और सिराजुद्दौला को धोखा देने के बाद मीर जाफर को अगला क्या बना देते हैं, नवाब बना देते हैं। इसलिए मीर जाफर ने धोखा दिया था, इसको कहते हैं क्लाइव की लोमड़ी, या क्लाइव का गधा। किसको कहा जाता है, मीर जाफर को कहा जाता है।
मीर जाफर के बाद अगला जो राजा बनेगा उसको भी समझ लीजिएगा, वो बनेगा मीर कासिम। मीर कासिम अच्छा राजा माना जाता है। अच्छा राजा था तो अंग्रेजों की बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी इससे भी। तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में भी लड़ाई होगी। वही लड़ाई होगी 22 अक्टूबर 1764 में। इसको आप बोलते हैं बक्सर का युद्ध। और प्लासी बक्सर के युद्ध, आप कोई भी अग्निवीर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, पुराना इतिहास डरा हुआ है, कोई ना कोई पेपर ऐसा होगा नहीं जिसमें ये युद्ध ना पूछते हैं, प्लासी और बक्सर। ये आ गया भैया जिसकी अपन ने बात की थी अभी। मांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में लड़ा गया, और इसमें अंग्रेज जीत गए थे, ठीक है। और ये कौन से युद्ध के बीच में था? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, या तृतीय कर्नाटक का युद्ध? तो आपसे सवाल देखो कैसे क्रिएट करेगा एसएससी या रेलवे में। बांडीवास का युद्ध कौन से कर्नाटक युद्ध के मध्य लड़ा गया? बांडीवास के युद्ध में किसकी विजय हुई? बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया? तो ऐसे करके सवाल बन सकते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहिएगा, प्रश्न गलत नहीं होंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ चुके हैं अपन भैया। पानीपत का तीसरा युद्ध का आप पहला पूछ लो, शायद दूसरा पूछ लो, तीसरा पूछ लो, चौथा नहीं पूछना, क्यों? आया ही नहीं, हुआ ही नहीं है अभी। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 14 जनवरी 1761 में है। अहमद शाह अब्दाली थे, मराठा थे, अब्दाली साहब इसमें जीत गए हैं, ये अपन को पता ही है। बक्सरा का युद्ध पढ़ चुके हैं, 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। इसमें मीर कासिम था। मीर कासिम के साथ और भी व्यक्ति थे जो लिखे हुए हैं, आपको पता है, नहीं तो मीर कासिम से काम हो जाएगा। इसमें कौन जीत गया था? अंग्रेज। एक चीज जो इसमें नहीं लिखी है, ये जो बक्सर का युद्ध है इसके बाद संधि की गई थी, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद संधि नहीं हुई। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई थी उसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। तो किस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि की गई थी? पूछ लेता है। और ये संधि हुई थी 1765 में। एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, टीपू सुल्तान। इन्हीं के पापा थे हैदर अली। बात हो रही है कर्नाटक में एक साम्राज्य की या वंश की, मैसूर वंश। हैदर अली ने मैसूर वंश की स्थापना की थी, और उसके बाद उनका जो बेटा है टीपू सुल्तान, वो अगले राजा बने। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। इस साल जो एमपी पुलिस का पेपर हुआ था 2023 में, इसमें पूछा गया था कि जो टीपू सुल्तान है किस क्लब के मेंबर थे? एमपी पुलिस 2023, जिसका रिजल्ट आया है अभी 2024 में, जिसमें काफी बच्चे अपने यहाँ से सेलेक्ट भी हुए हैं। तो ये जो क्लब था ये फ्रांसीसी क्लब था जिसका नाम है जैकोबिन। कौन सा क्लब? फ्रांसीसी, ठीक है। इस क्लब के मेंबर थे टीपू सुल्तान। ये मैंने पहले ही लिखाया था, ऐसा नहीं है कि पुलिस में आ गया है उसके बाद मैं बता रहा, आपको पहले क्लास में भी बता चुका हूँ। ये वीडियो बता रहा हूँ जिन्होंने मेरी क्लास नहीं ली है। तो ये मैसूर वंश के थे। अब जब कोई राज्य बढ़ रहा होता है तो अंग्रेज उस पर हमला करेंगे ही करेंगे। तो हैदर अली अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हुई, हैदर अली मर गए तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई होगी। अंग्रेज और मैसूरों के मध्य में या मैसूर वंश के मध्य में जो लड़ाई हुई थी उसको बोला जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि ये पहला था। ऐसे 4 युद्ध लड़े गए हैं। टोटल कितने मैसूर युद्ध हुए हैं अंग्रेजों से? 4। पहला जो लड़ा गया ये आपका लड़ा गया था 1767 से 69 के बीच में, है ना। वो 2 साल मत सोचिएगा, वही सेम कहानी, आज लड़ाई होगी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, ऐसे चलती रहती थी लंबे समय तक। इसमें जीत कौन गए थे? हैदर अली जीत गए थे। अगला, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? ये आप बस याद कर लीजिएगा, 80 से 84 के बीच में जो है ये युद्ध लड़ा गया। और इस युद्ध में हैदर अली जो है घायल हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इस युद्ध को जो लीड करता है वो टीपू सुल्तान करते हैं, ठीक है। 2 युद्ध और हैं। इसमें कौन जीते? अंग्रेज जीते, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो गई। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, ये पूछ लेता है, ये आता भी है पेपर में। और इस युद्ध में जो टीपू सुल्तान है वो हार जाते हैं और आधा राज्य टीपू सुल्तान का चला जाता है। चौथा जो युद्ध होता है वो टीपू सुल्तान की राजधानी में होता है, और राजधानी का नाम है श्रीरंगपट्टनम, जो कावेरी नदी के किनारे पड़ती है। तो श्रीरंगपट्टनम किसकी राजधानी थी या टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, ये पूछ लेता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, और इस युद्ध में बेले जली थे। कौन थे? बेले जली।
वही बेले जली जिन्होंने एक संधि अपनाई थी जिसका नाम क्या है, सहायक संधि। और सहायक संधि से बेले जली की क्या हो गई थी, हाँ सॉरी, सहायक संधि जो है ये बेले जली ने चालू करी थी। वो थी क्या ये सहायक संधि, जिसको नहीं पता है सुन लीजिएगा सहायक संधि के बारे में। चलिए, तो सहायक संधि में होता क्या था कि जो भारतीय राजा हैं और जो अंग्रेजी सेनापति है, अंग्रेजी सेना है, उन दोनों में एक संबंध हो जाता था, जिससे ये दोनों आपस में मिल मिला के शासन चलाते थे। सहायक संधि अपनाने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। ये पहले तो अच्छी लगती थी कि अंग्रेजी जो सेना है वो हमारे पास रहेगी, अंग्रेजी बंदूक वगैरह रहेंगी, लेकिन अंग्रेजी बटालियन का पूरा खर्चा, बंदूक सैलरी, ये सब कुछ जो है वो भारतीय राजा पे डाल दिया जाता था। धीरे धीरे इस सहायक संधि से जो भारतीय राजा हैं उनका नुकसान ही होता गया। पैसे का नुकसान हुआ, सेना का नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि अगर किसी भारतीय राजा को किसी पे हमला करना है तो अंग्रेजों की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। अंग्रेज को किसी से हमला करना है तो हमला कर देते थे। इसमें भारतीय राजा इनकी मदद करता था और भारतीय सेना को आगे रखते थे। इस प्रकार से एक सहायक संधि चलाई गई थी। तो पहले ही सहायक संधि जो अपनाई थी या पहली बार अपनाने वाला व्यक्ति कौन है, ये रियासत कौन है, हैदराबाद। चिलियन वाला की लड़ाई ये कुछ नहीं है, ये आपने नाम सुना होगा रणजीत सिंह का। तो रणजीत सिंह जो सिखों के राजा थे उस एरिया में, सिंध वाले प्रांत में, वहाँ पे एक लड़ाई लड़ी थी उनके मरने के बाद। होता क्या है कि ये जो रणजीत सिंह हैं, रणजीत सिंह, उनसे और अंग्रेजों के बीच में एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम है अमृतसर की संधि, और ये हुई थी मेटकॉफ के बीच में। इस संधि में क्या किया गया कि रणजीत सिंह अंग्रेजों पर और अंग्रेज रणजीत सिंह पर कभी हमला नहीं करे। ठीक है। और ये जो नदी है, एक नदी थी सतलज, अभी भी है। तो सतलज नदी जो है, इस सतलज नदी को सीमा बना दिया गया दोनों राज्यों की। ये कभी सतलज नदी से नीचे नहीं आएंगे और ये सतलज नदी के ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, कभी नहीं जाएंगे। लेकिन रणजीत सिंह के मरने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि ये सिख कमजोर हो गए हैं, तो इन्होंने क्या किया कि रणजीत सिंह पे हमला करवा दिया। और रणजीत सिंह तो जा ही चुके हैं, तो उनकी जो सेना है वो कमजोर है। और कमजोर सेना थी, धीमे धीमे करके इन्होंने सिंध पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो वही ये लड़ाई है, आप याद रखिए। हाँ, इस बार पीएससी में एक सवाल भी आया है रणजीत सिंह से कि रणजीत सिंह का जो कबीला है वो कौन सा था। सिखों के 10 गुरु थे। 10वें जो गुरु हैं उनको कहते हैं गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया था। अब 11वां कोई गुरु नहीं बना। और गुरु के इनके बाद फिर ये जो कबीले हैं, ये 12 कबीले जिनको कहते हैं मिसल, या 12 कबीलों में सिख बट गए, जिनमें से एक कबीला था सुकर चाकिया। इस सुकर चाकिया कबीले में रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। इस बार पूछा गया था पीएससी में कि सुकर चाकिया सॉरी रणजीत सिंह का कबीला कौन सा। क्या है? भारत चीन सीमा युद्ध, ये तो आप सबको पता है, ये तो आप एसएसटी की बुकों में या सामाजिक विज्ञान जिसको आप हिंदी मीडियम हो अगर, तो उसमें पूछा जाता है। भारत चीन जो है 1962 में लड़ा गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे। इस समय भारत के राष्ट्रपति पूछ सकते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। लड़ाई क्यों हुई है? वही सेम, दलाई लामा भारत आते हैं, ये शरण दे देते हैं भारतीय, इससे चीन चढ़ जाता है। सीमा का मुद्दा चल ही रहा है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा है उसको मैकमोहन के नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा कौन सी है, या जीरो रेखा किसको कहते हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक है, सर्च मत करना, पता हो तो ही बताना, नहीं तो फिर सर्च करके तो देख ही लोगे। भारत पाकिस्तान युद्ध, ये आपको पता है, भारत पाकिस्तान युद्ध चलते ही रहे। 1965 में भी लड़ा गया, फिर 1971 में भी हुआ था, बांग्लादेश जिससे अलग हुआ उस समय, फिर 1999 में कारगिल युद्ध भी हुआ था। ये सब इसमें आपको ये अच्छी चीज मिल जाएगी। इसमें एक तारीख आती है 11 जनवरी 1966। भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री। ये ताशकंद गए थे संधि करने के लिए, और ताशकंद में ही इनकी मृत्यु हो गई, जो आज तक रहस्य है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध 1971, पता ही है, ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इसमें भारत जीता था और बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग कर दिया। उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, फिर नाम पड़ गया बांग्लादेश। कारगिल युद्ध, ये आपको पता है 1999 में लड़ा गया था। इसकी खुशी में आप विजय दिवस वगैरह ये सब आपने नाम सुने होंगे पहले, लेकिन 1999 में आपको पता ही है भारत जीता है ये भी। अब ये कुछ
टेस्ट के फॉर्म में सवाल लिखे गए हैं। आपने जो जो युद्ध अभी अभी पढ़े हैं, जैसे कलिंग का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया, 261 ईसा पूर्व है, 256 है, वगैरह वगैरह। अब सबको ये जो ओटियाँ हैं, ओटी अभी आपने पढ़ी थी, ये कुछ युद्ध के सीधे सीधे हैं फैक्ट के फॉर्म में। आप चाहो तो ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हार्ड स्पीच का युद्ध कब लड़ा गया, याद करने में पूरी पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, ये ले लीजिएगा। इसके बाद ये जो आपने युद्ध पढ़े हैं 10 के बाद ये रहे आपके 11 से कर्नाटक युद्ध, 17 तक, और ये आपके 18, ये लगभग आपने ये सारे युद्ध पढ़े, युद्ध पढ़े हैं, आंदोलन नहीं पढ़े। आप इसमें बोलो असहयोग आंदोलन कहाँ है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगली वीडियो अपन लेके आएंगे, ये भी इससे अपन दूसरे टॉपिक की देखेंगे। जो अभी पेपर आ रहे हैं आरपीएफ, अग्निवीर वगैरह, एसएससी के जो पेपर आ रहे हैं, इन सब में ये युद्ध बड़े काम के हैं। एक युद्ध आपने इसमें अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ, खतौली का युद्ध हुआ था 1518 में, ठीक है। युद्ध का नाम क्या है, खतौली का युद्ध। 1518 के आसपास अगर आपने सुना हो तो, और ये युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ। कौन है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। अब आपके युद्ध जो हैं इसमें से आराम से फंस जाएंगे। चलिए, तो अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, उसमें अपन कुछ नए टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।